Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you for class? I hope that you all will be fine by the grace of Almighty Allah. My dear students, आज मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। एक दफ़ा एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने तमाम गुनाहों को छोड़ दूँ। आप मुझे बताएं कि मैं इसके लिए क्या करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें मैं एक अमल बताता हूँ या एक बात बताता हूँ, तुम उसको छोड़ दो तो तमाम गुनाह तुमसे खुद ब खुद छूट जाएंगे। उस आदमी ने कहा, बताएं या रसूलल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सिर्फ झूठ बोलना छोड़ दो तो तुम्हारे गुनाह, सब गुनाह खुद ब खुद छूट जाएंगे। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, झूठ से बचो, यकीनन झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नम में पहुंचाने वाला है। प्यारे बच्चों, झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है, तमाम गुनाहों की जड़ है। अगर हम छोटी से छोटी बात पर भी झूठ बोलें तो ये झूठ मिलकर बहुत बड़ा झूठ बन जाते हैं, बहुत बड़ा फसाद बन जाते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप छोटी से छोटी बात पर भी झूठ ना बोलें, क्योंकि झूठ सब गुनाहों का मरकज़ है। ये एक तरह का सब गुनाहों का सरदार है कि झूठ अगर हम बोलेंगे तो एक बात को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ेंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, हमसे नहीं, अपने वालिदैन से नहीं, अपने दोस्तों से नहीं, बल्कि अल्लाह से ये वादा करें कि आप आइंदा झूठ नहीं बोलेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। टुडेज आवर टॉपिक इज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। स्टूडेंट्स, हम अपने पिछले लेक्चर्स में 5 टेंसेस पढ़ चुके हैं, जिसमें फर्स्ट हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और अब उसी का थर्ड हिस्सा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। नाउ लेट्स सी फर्स्ट what is the definition of future continuous tense. The definition of future continuous tense is, it shows an action that will be in progress at a time in the future. यानी ये वो काम है या वो एक्शन है जो जारी है, जो कंटिन्यू है, लेकिन हमने इसे अपने मुस्तकबिल में करना है, आने वाले वक्त में करना है। अगर हम इसको और अच्छे तरीके से समझें तो इसका कहने का या इसका बताने का ये मतलब होगा, इट मीन्स दैट समथिंग विल बी इन प्रोग्रेस एट और अराउंड अ टाइम इन द फ्यूचर। यानी हमारे वक्त में जो हम मौजूद हैं, लेकिन वही चीज़, वही काम हमने अपने फ्यूचर में करना है या हमने अपने आने वाले वक्त में करना है, और वो जारी और सारी है, वो कंटिन्यू है। जैसा कि आपको इसके नाम से जाहिर हो रहा है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, यानी फ्यूचर का मतलब होता है मुस्तकबिल, आने वाला वक्त, कंटिन्यूस जारी, और टेंस का मतलब ज़माना। ठीक है। नेक्स्ट इज वी यूज the future continuous for an action which is a result of a routine or the result of a previous decision or arrangement. We can also use this tense to talk about what we assume that is happening at the moment. यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हम वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं जो हमारे रोज़मर्रा की रूटीन हो या रोज़मर्रा के काम का नतीजा हो। हम इसे
एज्यूम भी कर सकते हैं, यानी हम इसका अपने इमेजिन भी कर सकते हैं, अपने माइंड में सोच भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहें मेरा दोस्त शाम को पौधों को पानी दे रहा होगा, यानी आपने सोचा अपने ज़हन में कि मेरा दोस्त शाम को पौधों को पानी दे रहा होगा। और अगर आप सोचें मेरी अम्मी दोपहर में खाना पका रही होंगी, तो ये आपने एज्यूम किया, ये आपने अपने माइंड में सोचा। तो ये सोचने वाली जो बात आई, ये भी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से ही बिलोंग करती है। यानी आपने सोचा कि मेरी अम्मी खाना पका रही होंगी, मेरा दोस्त पौधों को पानी दे रहा होगा, लेकिन किस टाइम? फ्यूचर टाइम। अभी वो वक्त आया नहीं, अभी वो टाइम आया नहीं, आने वाला है, लेकिन आपने उसका रिजल्ट पहले ही सोचा है, उसकी बात पहले ही सोची है। दैट इज कॉल्ड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। यानी इसमें आपने ये एज्यूम किया कि वो क्या कर रहा होगा या वो क्या कर रही होगी। तो कर रहा होगा या कर रही होगी या कर रहे होंगे, ये किससे बिलोंग करता है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से। नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी मेक a proper sentence of future continuous tense। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर्स में भी बताया कि कुछ चीज़ें अगर आप माइंड में सेट कर लें या याद कर लें, तो आपको कभी भी किसी भी टेंस का सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। उसमें क्या होता है? सबसे पहला फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड वन इज हेल्पिंग वर्ब, थर्ड वन इज फॉर्मूला। ठीक है, यानी ये तीन चीजें अगर एक प्रॉपर टेंस की आपको पता हो, तो कभी भी किसी भी टेंस को सेंटेंस क्रिएट करने में या सेंटेंस मेकिंग में आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं और इसका एक्यूरेट फॉर्मूला क्या है? लेट्स सी। फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझाया था, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था स्टूडेंट्स कि कंटिन्यूअस फैमिली में हमेशा फर्स्ट, प्रेजेंट या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। यानी पहली फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है और इसके साथ आईएनजी का इजाफा होता है। यानी कोई भी अगर सब्जेक्ट हो, लेकिन उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होगी और आईएनजी का इजाफा होगा। ओके, नेक्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, आर या एम का यूज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज और वर का यूज होता है, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी और शैल बी का यूज होता है। शैल बी सिर्फ आई और वी के साथ आता है, बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ विल भी आता है। लेकिन अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इन आवर मॉडर्न इंग्लिश वी कैन यूज विल विद ऑल द सब्जेक्ट्स। यानी किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम विल का अगर यूज करें तो ये रॉन्ग नहीं होगा। इट मीन्स कि हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी विल बी का यूज सबके साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मूला। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर्मूला। किसी भी टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका फॉर्मूला होती है, यानी उसको बनाने का तरीका। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? यस, विल बी और शैल बी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस डेट, डे एंड टाइम। आने वाला वक्त जो होगा वो, यानी नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, इन द इवनिंग, एट नाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी द चार्ट ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि हम तमाम सब्जेक्ट्स के साथ विल बी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आई और वी के साथ हम शैल बी भी अगर लिखें
तो ये भी रॉन्ग नहीं होगा। ओके, नाउ लेट्स सी द चार्ट। पॉजिटिव फॉर्म, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि किसी भी टेंस में 3 तरह के सेंटेंसेस यूज होते हैं। फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव फॉर्म, सेकंड वन इज नेगेटिव फॉर्म, एंड थर्ड वन इज क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। लेट्स सी द पॉजिटिव फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ing प्लस ऑब्जेक्ट and in the last DDT. Yes, he, she, it, we, they, you, these are all subjects, and you can add helping verb. Yes, which helping verb? Yes, very good, will be. For example, I will be, or we shall be, or I shall be, he will be, she will be playing cricket tomorrow. They will be playing cricket tomorrow. Okay? Another example, he will be painting the house next year. He will be painting the house tomorrow. Okay? And now you understand, हमने तमाम सब्जेक्ट के साथ या तो विल बी का यूज किया या शैल बी का, लेकिन शैल बी किसके साथ होता है यूज? सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ, लेकिन विल भी हम इसके साथ यूज कर सकते हैं। आई विल बी, या इसको कंट्रैक्शन में पढ़ेंगे आई बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, विल बी playing cricket tomorrow, he'll be playing cricket tomorrow. Okay, next is negative form. अब negative sentence कैसे बनाते हैं in future continuous tense? Let's see. Subject plus helping verb. अब helping verb हमारा इसमें यूज होता है will be और shall be, लेकिन स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें कि जब हम एक पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को सेंटर से तोड़ देते हैं, यानी विल बी को सेंटर से तोड़ के फिर उसके अंदर हम नॉट ऐड करते हैं। आई मीन टू से विल नॉट बी। यस, लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव फॉर्म। ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट tomorrow. We shall not be, or I shall not be playing cricket tomorrow. They will not be playing cricket tomorrow. He will not be painting the house tomorrow or next year. Now you understand the negative form of future continuous tense? Good. Let's see the next form, I mean to say interrogative form of future continuous tense. इसका सेंटेंस बनाने का जो फॉर्मूला होगा या स्ट्रक्चर होगा दैट इज विल और शैल को, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जिस तरह हम नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए विल बी को तोड़ देते हैं या हेल्पिंग वर्ब को तोड़ देते हैं, इसी तरह स्टूडेंट्स हम इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए भी इसको दरमियान से तोड़ देंगे। तो क्या आएगा? सबसे पहले हम विल या शैल को पहले ले आएंगे, दरमियान में सब्जेक्ट आएगा और फिर बी आएगा। कैसे? लेट्स सी। विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ing प्लस ऑब्जेक्ट and in the last DDT. And as I told you before, don't forget to put question mark at the end of questioning sentence. Now let's see few examples of questioning form or interrogative form. Will he be
playing cricket tomorrow? Will they be playing cricket tomorrow? Shall we be playing cricket tomorrow? Yes, these are all examples of interrogative questions or interrogative sentences. Another example is, will be he painting the house tomorrow or next year or next month? You can write any time here, but in future time, not yesterday or before yesterday or previous day, okay? Because it is future continuous tense. Now I hope you better understand the formula of future continuous tense. Now students, let's see some more examples of future continuous tense and try to change these sentences in negative form and also in interrogative form. Okay, let's start. Number 1 is, the gardener will be cutting the old trees next week. Now try to change this sentence in negative form by your own. Yes, very good for class. The gardener will not be, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सेंटर से हम इसको काट देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? Not. The gardener will not be cutting the old trees next week. और अगर इसको हमने इंट्रोगेटिव फॉर्म में करना हो तो क्या करेंगे? विल को हम पहले ले आएंगे और सब्जेक्ट बाद में आएगा, फिर बी आएगा. कैसे? विल द गार्डनर बी कटिंग द ओल्ड ट्रीज नेक्स्ट वीक, और एंड पे क्या आएगा? यस, क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट इज, वी विल बी सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे next month. Now change this sentence in negative form. Yes, we will not be celebrating his birthday next month. और interrogative form में, will we be celebrating his birthday next month? Question mark. Okay, next one is, Sana will be cleaning the house नेक्स्ट फ्राइडे. अब सना के बाद हम क्या ऐड करेंगे? यस, सना के बाद ऐड नहीं करेंगे, विल के बाद ऐड करेंगे, इसको नेगेटिव फॉर्म में चेंज करने के लिए. सना विल नॉट बी क्लीनिंग द हाउस नेक्स्ट फ्राइडे, और इंट्रोगेटिव में, विल सना बी क्लीनिंग द हाउस नेक्स्ट फ्राइडे. Next one is, the sparrows will be making nests in winter. इसका नेगेटिव फॉर्म क्या होगा? The sparrows will not be making nests in winter. और इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे? will को पहले ले आएंगे. Will the sparrows be making nests in winter? Question mark at the end. I hope now you understand what is future continuous tense and what is the accurate formation to make sentences of future continuous tense. Now students, do this work on your assessment sheet and try to more practice of these tenses. स्टूडेंट्स, टेंसेस हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम उनकी प्रैक्टिस ना करें. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा परफेक्शन होगी. कोशिश करें कि खुद से सेंटेंसेस बनाएं. स्पेशली इसको फाइंड आउट ना करें, बल्कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखें, अपने रोज़मर्रा की बातों को देखें और उन सेंटेंसेस को इन टेंसेस के साथ कन्वर्ट करने की या चेंज करने की कोशिश किया करें. ओके? Very good for class. Take care of yourself. Fi amanillah.